हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे पलटू जी के व्लॉग्स के शो ऑफ के बारे में, उनके फिटनेस के बारे में और बच्चों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उस सब के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, मैं एज़ यूजुअल जैसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, अब भी करूँगी और आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी भी करते हो चैनल को सब्सक्राइब करने की। फ्रेंड्स, अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, बाद में भूल ना जाना। बेल भी प्रेस कर देना कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और चैनल को लाइक करना, मतलब वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना। फिर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, नन्नू जी की शो ऑफ चलता ही रहता है। चाहे देखो, कल पलटू ने व्लॉग बनाया, नन्नू जी की और पोले खुली, उस पर बात करेंगे। बच्चा कुछ अगर वो खुद भी व्लॉग बनाती है तो उसको देखो आता तो कुछ है नहीं, वो खुद ही शो कर देती है। इससे एक दिन पहले जब मैंने आप पे बात की थी कि बच्चों को ये इसने स्पॉन्सर्ड पे राइट्स करवाई हैं, और करवाने के बाद कह रही है मेरा पर्स खाली कर दिया। अरे तेरा कौन सा पर्स खाली कर दिया? बच्चों से ही तो तुम अर्न कर रहे हो, बच्चे ही तो तुम्हारे कंटेंट है। बच्चों के थ्रू जो तुम्हें लोग देख रहे हैं, थोड़ा बहुत जो पसंद करें, क्योंकि अब बचा नहीं, देखो ज़्यादा लोग पसंद करने वाले भी नहीं रहे। कितना टाइम करेंगे? अब तो बच्चे को देख के लोग उल्टा यही कहते हैं कि गलती हो रहा है। फिर भी चलो, जो भी देखते हैं, जो भी है, जैसे भी है। तो फ्रेंड, जैसे इसने स्टार्टिंग की, कपड़े आ गए हैं, कपड़े आ गए हैं, वही कपड़ों पे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। आंटी जी के साथ तू रहती है, एक ही मकान में रहती है, जब तू ऑर्डर करती है तो आंटी जी को नहीं दिखाती, और जब ऑर्डर होके आ जाता है तो तू आंटी जी को दिखा देती है। जैसे कोई रिश्तेदार घर पे आया हो, अपनी कोई शॉपिंग या अपनी कोई अचीवमेंट या अपना कोई चीज़ दिखाई जा रही हो कि ये मैं वहाँ से लेकर आई। अरे जब तू ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है तो आंटी जी को साथ बिठा ले कि मम्मी जी मैं ये चीज़ें ले रही हूँ। देखो, आप खुद देखो, मॉल आंटी जी को ये लेके गई, वो भी एक मजबूरी थी इसकी लेके जाने, कि बच्चों को संभालना था, और कुछ नहीं। इससे पहले आपको याद होगा, तिलक नगर जो ये कमो दीदी के साथ गई थी, तब इसको कमो दीदी मिल गई थी, ठीक है, थैले उठाने के लिए। अब इसको बच्चे संभालने के लिए कोई था नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, आंटी जी को पता है बच्चों का साइज, बच्चों के स्टाइल, और बच्चों का क्या बच्चे पहनते हैं और कितना बड़ा नाप होना चाहिए। माँ बनती ये है, पर कपड़ों का अभी भी आंटी जी संभाल के बैठी हैं। तो आंटी जी को पता है कि वो हुडी वाले कपड़े नहीं पहनता, उसको पीछे से चुभते हैं। मैडम जी को नहीं पता, मैडम जी ने तो ऑर्डर कर दिया था। अरे बच्चे के कपड़े हैं, तू ऑर्डर कर ही रही है। वो भी इसलिए ऑर्डर कर रही है क्योंकि फ्रेंड्स, हम पहले बात कर चुके हैं कि अपने कपड़े दिखाती रहती है, बच्चों की इसको कोई फिक्र नहीं, बच्चे शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं। छोटे भीम के पास तो कपड़े ही नहीं है, उसको तो अब ये 2 पैंटी लेके दी है। हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, जो सस्ती सी ऑनलाइन इसको दिखेगी वो बच्चों के लिए ऑर्डर कर देगी। वही हुआ, कॉर्ड सेट में पीछे से हुडी वाला था, वो आंटी जी ने रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा चलो मम्मी, ऑनलाइन तो ना वापस भी हो जाता है। अरे वापस हो जाता है का क्या मतलब है? तो पहले उनको दिखा के ले। इतना आप सोचो, ये उनकी इज्जत करती है? ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कैमरे पे दिखाने के लिए है, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। फिर बच्चों को डांस के लिए भेजा, कह रहे छोटे भीम को मैं जिम भी कराऊंगा। वो भी देखो, इसकी अपनी ट्रिक है। इसने खुद ने ही अब अपने फिटनेस से रिलेटेड आई थिंक चैनल बनाना है, या जो भी चैनल होगा, जो ये बच्चों का चैनल है, उस पर बच्चों की फिटनेस भी दिखा देगा। कुछ तो सोच ही रहा है ना। मैं तो जी 3 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को लगाता हूँ। दोपहर को कहाँ होते हो? दोपहर सोए रहते हो। पूरी दोपहर मतलब आप सोए रहते हो और कोई काम नहीं है आपको। 5 घंटे तो जिम गए, दुनिया तो जॉब पे जाती है, तब भी पूरा दिन व्लॉग बनाती है, पूरा दिन फैमिली को देती है, अपने सारे डेली की एक्टिविटीज़ करती है। आप एक जिम में गए तो उसमें वो हो गया, डांस बताओ, क्यूटी डांस डांस बताओ कैसे किया है। तुझे बड़ी चिंता हो रही है डांस कैसे किया बच्चे की। सब कंटेंट है फ्रेंड्स, सब कंटेंट है इस लेडी का। इसको कोई लेना देना नहीं बच्चों से, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं। जो साथ बैठ के साथ से इतना नहीं कह सकती मम्मी जी ये कपड़ों को ऑर्डर कर रही हूँ, वो क्या लेडी होएगी? आपके सामने आंटी जी का कैम अंकल जी का कैमरे पे कहती पापू जी किसी चीज़ की जरूरत हो तो बताना। अंकल जी बेचारे खुद काढ़ा बना रहे थे, पलटू जी आए हैं ऊपर से कह रहे हैं इसको भी पिला देना, इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। अब ये हाल है,
आंटी जी को पलटू ने कैमरा ऑन किया तो देखे तो ना, आंटी जी सैलेड काट रही थी। आंटी जी और जाका मोदी दीदी, वही दोनों मिलके बनाएंगी। वो तो मैडम जी बैठी हैं सोफे पे चढ़ के, फ़ोन स्क्रॉल कर रही हैं। उनकी ज़िंदगी ये है, कैमरा चल रहा है, हस्बैंड ड्राइंग रूम में है तो कैमरा स्क्रॉल ड्राइंग रूम में हो रहा है, नहीं तो अंदर उठ के चलिए। इनकी ये सच्चाई है। ये तो सिर्फ वही कहती है ना, गाइस आप बिलीव मत किया करो 5, 10, 15 मिनट के व्लॉग से। हम तो कह ही नहीं, हम तो कभी बिलीव करते ही नहीं। तू तो साफ शो ऑफ करती है, तू तो साफ शो ऑफ करती है, हम तो बिलीव करते ही नहीं। हाँ, पर ये बिलीव करते हैं कि आंटी जी अंकल जी, चाहे बच्चे हों चाहे कम्मो दीदी हो, सबको नौकर बनाया हुआ है। इसलिए तो कम्मो दीदी को अपने हस्बैंड की याद आती है। यहाँ बैठी वो करेगी क्या, छुप के बैठी है, कमरे में कैद है, घर में कैद है भैया। ना कहीं फाल निकल सकती है, कोई देख ना ले, कोई कर ना ले, है। और घर के अंदर कैद है। आदमी के घर तो राज कर रही थी, आदमी पे पूरा रोब भी चलाया हुआ था। ससुराल वालों को भी तंग किया होता है कम्मो दीदी ने अच्छे से। यहाँ कम्मो दीदी छुपी हुई हैं, तो कम्मो दीदी तो हस्बैंड को याद करेंगी, फिर से कहेंगी एक हो जाए। कल मुझे किसी का कमेंट आया कि जी पलटू ने धमकी दी होगी। जीजा नहीं डरने वाला धमकियों से, वो क्यों डरेगा धमकी से, उसने कौन सा कुछ गलत किया। गलत तो इसकी बहन करके आई है, बहन को समझाए। उसको जीजे को धमकी देने से थोड़ी कुछ होगा, कि जीजे को धमकी दे दोगे तो जीजा हाथ जोड़ता हुआ आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ये तो देखो वही बात है, माफ़ी मांगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सब कुछ होगा जो होएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद वही है, आप सोफे पे चढ़ के बैठे हो, आप रसोई में आए हो एक प्याज काटने, वो भी अपना कोई बच्चे को कह रहे हैं, आप बताओ छोटे भीम को कह रहे हैं मोटा हो गया, मोटा हो गया, पलटू कह रहा है मोटा हो गया। तो तेरी वाइफ मोटा कर रही है, वो आज कल भी मैगी खा रहा था, बर्गर खिलाते हो, ठीक है बच्चे खाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अरे बच्चे को कोई एक्टिविटी कराई जाती है, बच्चे को कोई रनिंग कराई जाती है, कुछ कराया जाता है। ये भी अब आप जो तुम भेज रहे हो उसको डांस के लिए, वो भी आपका कंटेंट ही है। और किस लिए भेज रहे हो, देखते हैं फ्रेंड्स, ये भी कितने दिन भेजते हैं, क्या कोई प्रमोशन ही ना हो। भारती जी के हस्बैंड के पास जो इन्होंने लगाया है, हर्ष लिम्बाचिया जी जो इनके कोरियोग्राफर के पास बच्चों को भेज रहे हैं, तो ये भी पता चल जाएगा थोड़े दिन में, इस चीज़ की भी पोल खुल जाएगी, बच्चों को डांस पे भेजने की भी है। और रहेगी बात, वो मैं जिम कराऊंगा, मैं जिम कराएगा, साथ साथ बच्चे की फिटनेस पे भी तो ध्यान दो, बच्चे को नीचे खेलने जाने दो। वहाँ भी तो हांसी भी तो बच्चा घूमता है, फिरता है, भागता है, दौड़ता है। यहाँ भी जाए, पार्क जाए, घूम फिर के आ जाए। पर नहीं जी, यहाँ तो नन्नू कब कैमरा ऑन कर ले और कब बच्चों को शूट करना हो कुछ पता नहीं। बच्चे उनकी सेवा में हाथ जोड़े बैठे हैं, अंकल जी आंटी जी और कम्मो दीदी तो बैठी है, बच्चे भी साथ बैठे हैं। 2 बजे तो मैडम जी उठती हैं, 2 बजे तो मैडम जी का कैमरा ऑन होता है, उससे पहले तो कैमरा ही नहीं ऑन होता। एक डस्टिंग दिखा देती है, आपने खुद देखा है, डस्टिंग दिखाती है, पूरी रिकॉर्डिंग करती है, क्योंकि इसको कहा है ना ये करती कोई नहीं, एक डस्टिंग करके पूरी रिकॉर्डिंग दिखा देती है। आजकल तो जूस भी बंद किया हुआ है 2 दिन से, हैं, क्योंकि नज़र लग रही है, कहती है मुझे नज़र लग जाती है। इस जैसी को नज़र लगेगी, ये तो दूसरों के घरों में परिवारों में नज़र लगाने वाली के क्या नज़र लगेगी, आप खुद सोचो। हैं, बड़ा पलटू को दुख हो रहा है, वाइफ बीमार हुई तो फटाफट से कैमरा ऑन करके बैठ गया। माँ बाप बीमार होते तो डॉक्टर के पास नहीं इसको लेके जाया जाता। देख लो कितना फर्क है इस आदमी में, शादी के बाद ये कितना बदल गया है। और जबकि पहले वाली वाइफ को ये बदनाम करता था, पहले वाली वाइफ को कहता था, जबकि वो तो देखो बीमार होते थे, कुछ होते थे लेके जाते थे। पर ये है कि वो छोटी थी, उसको इनकी चालाकी नहीं समझ आई। वो कैमरा ऑन ही तब करते थे जब वो बैठी होती थी, वो कैमरा ऑन करते ही तब थे जब रोटी खा रही होती थी। ये कैमरा ऑन करती है तब जब वो किचन में खड़ी थी, तब भी रोटी नहीं बना रही होती फ्रेंड, तब भी दिखाई रही होती है कि ये बना, ये बना, ये बना। यही चीज़ हो रही होती है, आपके सामने की बात है, और क्या होता है। यही है सब, आप भी कमेंट करके बताओ। इन लोगों की हरकतें तो यही है, सुधरने वाली इनकी हरकतें हैं नहीं, यही चलेगा। पर बस अपने पीआर के थ्रू ये कमेंट्स करवा देते हैं अच्छे अच्छे। कोई बुरा कमेंट करता है तो या तो डिलीट कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, या उसको टेढ़े कमेंट कर देते हैं कि अगली बार वो करे ना। देखो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जेन्युइन जो व्यूअर्स होंगे वो तो अच्छे पे अच्छा और बुरे पे बुरा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, हैं, और वही आपको व्यूज़ भी देके जाएंगे। आप उन्हीं को ही हटाते जाओगे, उन्हीं को गलत कहते रहोगे, लोगों को ही धमकी देते रहोगे, तो लोग कहाँ देखेंगे।
लो कुछ भी कर लो आप, जितने मर्ज़ी चैनल बना लो, कुछ भी लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक बात है ना? रहेगी बात नन्नू की, वो तो सुधरने वाली चीज़ है नहीं। वो तो अब बस देख रही है कब घर बर्बाद होगा और कब अगले शिकार में मैं भागूँगी। ठीक है ना फ्रेंड्स? आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।